हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ आ पार्टनरशिप फर्म आपका चल रहा था, जिसमें हम आपको तमाम चीज़ें अब बता दिए हैं। हमने आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना बता दिया, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बता दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता दिया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व बता दिया। तो मैंने आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन भी बताया है, तो सब कुछ मैंने लगभग आपको बता दिया। एक दो क्वेश्चन आपको और रह गया था, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया। कैपिटल एडजस्टमेंट जो था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अब हम जो है एक क्वेश्चन को यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी अगर आपका चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर जो आपका है, इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका डीके गोयल का बुक है। पुराने बुक में नए बुक में एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 हम बता रहे हैं, जिसमें आपका पी क्यू एंड आर वेयर partners sharing profits in the ratio of 1:3:2. Following was their balance sheet as at 31st March 2018, और उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 का है, जिसमें लाइबिलिटी साइड में है आपका सन्ड्री क्रेडिटर 2,80,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 15,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपये का है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व आपका 45,000 रुपये का है, और कैपिटल तीनों का है पी क्यू आर का, पी का 2 लाख, क्यू का 5 लाख और आर का 3 लाख रुपये यहाँ पर कैपिटल है। इसके बाद एसेट साइड में आइएगा तो आपका है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए का है, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 1,25,000 का है, जिसमें से मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का वो 1,10,000 रुपये का है, स्टॉक जो है 2,20,000 रुपये का है, सन्ड्री डेटर जो है आपका 3,20,000 रुपये का है, बैंक बैलेंस 1,60,000 का, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है आपका 75,000 रुपये का यहाँ पे दिख रहा है। On 1st April 2018, they decided to share future profit in the ratio of 4:6:5 का रेशियो में वो फ्यूचर में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो रिकन्स्टिट्यूट हो गया पार्टनरशिप फर्म का। इट वॉज एग्रीड दैट, और कुछ चीज़ों पे एग्री किया गया है, तीनों ने मिलकर के कुछ बात है, कुछ चीज़ें हैं जिस पर वो एग्री करते हैं। वो है आपका क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख, तो 1 लाख रुपए का क्लेम है आपका। मोटरसाइकिल जो है आपका मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹30,000 वाज अनरिकॉर्डेड, ये पहले से रिकॉर्ड नहीं था आपका, एंड इज़ नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, और अब इसको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर थर्ड नंबर जो है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट टू पेबल एनी मोर, अब जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहा है वो आपको पेमेंट अब नहीं करना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज टू कहाँ तक हो गया है आपका 2,90,000, पहले से जो स्टॉक है 2,20,000 है, अब ये बढ़ के 2,90,000 हो गया है। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, और जो प्रोविज़न आपको है कि बनाना है वो डेटर पे 5% का बनाना है। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज़, और पूरे फर्म का गुडविल आपको ऑलरेडी निकाल करके यहाँ पर दे दिया है 1 लाख रुपये। दी वर्क ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन वाज असाइंड टू फर्म्स ऑडिटर, और जो फर्म का ऑडिटर है वो ये सारा रिकन्स्टिट्यूशन का काम देखा है, ये सारा काम किया है, सारा वर्क उसी ऑडिटर ने किया है, फर्म का ऑडिटर ने किया है। तो दे वर पेड 20,000 फॉर हिज वर्क, और उसके लिए हमको 20,000 रुपये, यानी बिजनेस को 20,000 रुपये ऑडिटर को पे करना पड़ेगा। बोलता है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बस आपको सिंपल कहता है कि जर्नल एंट्री पास करके दिखाइए, और रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर आपको उससे हमको बना करके दिखाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल ऑफ पी क्यू एंड आर आप लोग फॉर्मेट में बनाइएगा, जर्नल ऑफ पी क्यू एंड आर, इसका हमको जर्नल एंट्री पास करना है। ईयर जो है आपका 2018 1 अप्रैल या अप्रैल 1। यहाँ पर सबसे पहले हम जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या पास करेंगे, तो बैलेंस शीट के आप एसेट साइड में आ जाओगे तो आपका एक दिख रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना। ये आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, काइंड ऑफ लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है ये आपका काइंड ऑफ लॉस है। ये आपका पी क्यू आर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:3:2 के रेशियो में। तो हम लिखते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 2,
सस्पेंस अकाउंट। कितने से है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट? जो एसेट साइड में आपका दिख रहा है वो है आपका 75,000 रुपीज़ से, 75,000 रुपये से आपका ये दिख रहा है। ये काइंड ऑफ लॉस है, तो जो भी है आपका ये इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए था। ट्रांसफ़र करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। और किस में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट हम? यहाँ पर पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। 75,000 रुपये जो आपका काइंड ऑफ लॉस है आपका, उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और आपका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर गिवन है वो है आपका 1:3:2। तो 75,000 को जब आप बांटोगे 1:3:2 में, तो ये आपका आएगा 12,500 जो है वो आएगा ए का, 12,500 ए का। 37,500 रुपये जो है वो आपका आएगा बी का, पी का आएगा 12,500, क्यू का आएगा आपका 37,500 रुपये। और आर का जो आएगा वो आपका हिस्सा आएगा 75,000 में से अगर आप आर का हिस्सा निकालोगे तो ये आएगा आपका 25,000 रुपये। यहाँ पर मैंने लिख दिया। किस रेशियो में आपको करना है? तो आपको रेशियो जो गिवन है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3:2 में, तो ये आपका आएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा 1 अप्रैल को, अप्रैल 1 ये हो गया आपका। अब चलिए हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अप्रैल 1 को आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो दिया है वो कितना दिया हुआ है आपका? वो आपका 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दिया है। सबसे पहले उसका लायबिलिटी है उसका बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए, उसको उठा करके हम डेबिट करेंगे, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। कितने का है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व? 45,000 रुपये का है। 45,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको देखना है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो कितना है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाओगे तो इन्वेस्टमेंट आपका 1,25,000 का दिख रहा है और मार्केट वैल्यू 1,10,000 का है। इसका मतलब है कि 1,25,000 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, एसेट साइड में दिख रहा है, मार्केट में इसका वैल्यू घट गया है और हो गया है 1,10,000। तो 15,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा है। इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये से वैल्यू गिरा है। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पर 15,000 से इसका वैल्यू कम हो गया है। तो बताइए यहाँ पर आप देखोगे तो 15,000 रुपये तो इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए चला गया पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का, तो बाकी कितना बचा? 30,000 रुपया। ये 30,000 रुपये जो है अब किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? अल्टीमेटली इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं है तो वो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस में? PQR में। तो यहाँ पर हम 30,000 रुपये को ट्रांसफ़र कर देंगे PQR में, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे टू क्यूज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और टू यहाँ पर आर्स के कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। और बाकी बचा हुआ जो 30,000 रुपये है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट 1:3:2 के रेशियो में। तो ये आपका आएगा 5,000, 15,000 और 10,000 रुपये। ये होगा आपका 5,000, 15,000 और 10,000 रुपये। इस तरीके से हम इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, 30,000 रुपये। इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है आगे। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व आपका यहाँ पर हो गया। अब है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए 1 अप्रैल को आपका है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका एक दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितने का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका? 60,000 रुपये का आपका यहाँ पर गिवन है। 60,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। और अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे तो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख का जो है वो क्लेम किया गया है।
60,000 का ही हमारे पास रिजर्व है और क्लेम कितने का किया गया है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1 लाख रुपए का किया गया है यहाँ पर। तो 1 लाख का यहाँ पर क्लेम किया गया है, 60,000 ही हमारे रिजर्व के तौर पे है। तो आपको बाकी का जो बैलेंस है 40,000 रुपीज़ अपने पार्टनर को अपने पॉकेट से उसको भरना होगा। तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है कितने का, 40,000 का। यहाँ पे लिख देंगे 40,000 और नाम जाएगा आपका यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमको नुकसान हुआ है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नियम से रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि यहाँ पर 40,000 का आपका लॉस हुआ है, मतलब एक तरह से नुकसान हुआ है आपका। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें और। चलिए तो आगे देखेंगे कि ये तो आपका नुकसान है। अब देखते हैं कि सबसे पहले आपको फ़ायदा कहाँ कहाँ से हो रहा है, वो हम देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपका जो है देखते हैं बेनिफिट कहाँ कहाँ हो रहा है। दूसरा में देखोगे कि आपका एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट में आपका है मोटरसाइकिल। तो पहले से आपका मोटरसाइकिल रिकॉर्ड नहीं था, अब आ गया है, तो एक तरीके से मेरा एसेट बढ़ा है। तो मेरा फ़ायदा हुआ है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। यहाँ पे हम करेंगे 1 अप्रैल को, क्या है आपका मोटरसाइकिल है ना, मोटर साइकिल अकाउंट कितने से अनरिकॉर्डेड एसेट आपका बढ़ गया है, 30,000 रुपये से। 30,000 से डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और कहाँ कहाँ फ़ायदा हुआ देखते हैं। अब आपको जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में देखोगे तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिख रहा है 15,000 रुपये का। अब जो है ये 15,000 रुपये आपको पेमेंट नहीं करना है, तो लायबिलिटी जो है वो घट गया और इससे हमको बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। अभी घट गया, हमको 15,000 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डेबिट कर दिए। और देखते हैं क्या है आपका स्टॉक जो है इंक्रीज हो गया है टू 2,90,000 यहाँ पर हो गया है। तो पहले से कितना स्टॉक है, पहले से जो है आपका स्टॉक वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखोगे 2,20,000 का है और 2,90,000 हो गया है। तो 70,000 से हमको बेनिफिट हुआ है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट 70,000 हम लिख दिए। तो ये सारा मेरा जो था वो बेनिफिट था। अब बेनिफिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल कर देंगे 70, 30, 1,15,000 1,15,000 रुपये। क्लियर है यहाँ पर बात। तो 1,15,000 से हमको फ़ायदा हुआ है। इसके बाद हमको देखना है कि और क्या क्या काम करना है। रीवैल्यूएशन तो आपका ये हो गया। अब एक प्रोविज़न भी आपका एडजस्टमेंट नंबर आप 5 में देखोगे तो आपका एक रीवैल्यूएशन है। कितने का है आपका, सॉरी रीवैल्यूएशन कह रहे हैं। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 5% है। तो आपका 5% का डेटर पे लगाना है क्या, 5% का डेटर आपको उस पर प्रोविज़न बनाना है। 3,20,000 का आपका डेटर है और अगर 5% आप 3,20,000 का निकालोगे तो आपका आ जाएगा 16,000 रुपये। तो यहाँ पर देखो आप 1 अप्रैल 2018 यहाँ पे बना रहे हैं अप्रैल 1। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और हमारा एक लायबिलिटी बढ़ गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। डेट्स अकाउंट 3,20,000 रुपये का अगर आप 5% निकालोगे तो ये आएगा आपका 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये। और हमको क्या करना है देखते हैं। एक आपका ऑडिटर को भी पेमेंट करना बाकी रह गया है, तो हम ऑडिटर को पे करेंगे। तो एक तरीके से हमारा कैश घटेगा और कैश घटेगा तो हमारा नुकसान होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो देखिए 1 अप्रैल को ऑडिटर को पेमेंट करेंगे। तो मेरा कैश जो है वो कैश या बैंक बैलेंस जो भी है वो कम होगा। कितना हमको पेमेंट करना है, हमको ऑडिटर को जो है वो पेमेंट करना है 20,000 रुपये। जो वो रिकन्स्टिट्यूशन का सारा काम वही संभाला था तो वो देख रहा था, तो उसके लिए हमको उसको 20,000 रुपये पेमेंट करना है
मेरा कैश कम हो जाएगा, इसीलिए रीवैल्यूएशन को डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नियम से डेबिट कर देंगे। मेरा 20 शेयर से कैश कम हो जाएगा तो मेरा नुकसान हुआ, इसीलिए यहाँ पर 20 शेयर से हम रीवैल्यूएशन को डेबिट किए और कैश या बैंक जो है हमारा कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। बढ़ता एसेट तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। यहाँ पर हम कैश या बैंक को हम यहाँ पे 20 शेयर से क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम ऑडिटर को भी यहाँ पर पेमेंट कर दिए। अब हम देखते हैं ऑडिटर को पेमेंट करने के बाद हमारा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ हम देख लेते हैं। तो देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ तक हम बना लिए हैं और कुछ नहीं बचा हुआ है। इसके बाद एक गुडविल का कैलकुलेशन है, उसको हम लास्ट में करेंगे। थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 75,000 रुपये। अकाउंट 75,000 रुपये। अब हम देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको बेनिफिट हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका दिख रहा है। तो एक यहाँ पर डेबिट है, मतलब नुकसान है। यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, मतलब ये गेन है या प्रॉफिट बोल सकते हो इसको, है आप। यहाँ पर आपका रीवैल्यूएशन डेबिट है, नुकसान है, आपका प्रोविज़न बनाना पड़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ गया है। और यहाँ पर भी आपका रीवैल्यूएशन डेबिट है। तो टोटल देखते हैं नुकसान डेबिट साइड में कितना आ रहा है रीवैल्यूएशन आपका, वो हम देखते जाते हैं। 40,000 रुपये यहाँ पर इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, 40,000। इसके बाद क्रेडिट साइड में कितना है आपका, 1,15,000 रुपये, ये हो गया। और डेबिट आपका कहाँ दिख रहा है, 16,000 रुपया। इसके बाद 20,000 रुपये, टोटल कर लेते हैं। ये है आपका 76,000 रुपये। 76,000 रुपये को अगर आप इसमें से घटा लोगे, ये आपका प्रॉफिट है, गेन है। और नुकसान कितने का हो गया आपका, 76,000 का। देखते हैं कितना आएगा, 93। ठीक, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है यानी गेन ज़्यादा है, लॉस कम है। तो आपका जो है वो यहाँ पर गेन जो है यानी प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट से वो 39,000 यहाँ पर निकल के आया। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है यहाँ पर निकल के आया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस होगा। और क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, अब किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, PQR में यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे। हमने पूरा यहाँ पर कंक्लूजन कर लिया। हम यहाँ पर चाहते तो यहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकते थे इसको क्रेडिट करके PQR में, और यहाँ पर भी जो रिवैल्यूएशन इसको डेबिट करके हम PQR में ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम पूरा इसका एक कंक्लूजन निकालना चाहते थे कि एक्चुअली में कितना हुआ है, तब हम ट्रांसफ़र करेंगे इसको। तो यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर जो देखोगे डेबिट क्रेडिट मिल करके असल में जो इसके अकाउंट में PQR के अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 39,000 ही होगा। डेबिट क्रेडिट करके फाइनली आपका वही आता। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ट्रांसफ़र करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से लिखेंगे हम, अब हटा देते हैं इसको, 39,000 रुपीज़ से डेबिट कर दिए ट्रांसफ़र करने के लिए 39,000 रुपीज़ को यहाँ पर मैंने डेबिट कर दिया। अब टू किस में करेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट में, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट में, और टू यहाँ पे आर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 39,000 को किस रेशियो में हम ट्रांसफ़र करेंगे, आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर एक हिस्से में जो आएगा वो आएगा आपका इतना आएगा आपका। इसके बाद जो आपका पी के हिस्से में आएगा वो आएगा 6,500 रुपये। इसके बाद जो क्यू के हिस्से में आएगा वो है आपका 19,500 रुपये, 19,500 रुपये। और इसके हिसाब में जो आएगा वो है आपका 13,000 रुपये जो है आर के हिस्से में आएगा आपका रिवैल्यूएशन का। ठीक है,
इसके बाद हमको देखना है यहाँ पर सबसे लास्ट एडजस्टमेंट है, ये हमने प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमको यहाँ पर देखते हैं कि हमारा गुडविल कितना है पूरे फर्म का। गुडविल जो है फर्म का वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1,00,000 रुपये, और इसके लिए हमको देखना होगा कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है और कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके लिए हमको निकालना होगा आपको गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे पार्टनर्स पी क्यू आर, इनके बीच में जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है? ओल्ड रेशियो है आपका 1:3:2, 1/6, 3/6 और है आपका 2/6। ये हो गया आपका। न्यू रेशियो क्या है इनका गिवन है, देखते हैं। न्यू रेशियो जो है इनका वो आपका दिया हुआ है 4:6:5, 4:6:5, यही हो जाएगा आपका। तो हम निकालेंगे यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 1/6 पी का है, माइनस कर देंगे 4/15। तो यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा वो है आपका 35 माइनस 8, तो ये आपका हो जाएगा 3/30। माइनस में है तो इसका मतलब पी ने जो है वो गेन किया है। इसके बाद 3/6 है, माइनस कर देंगे 6/15। देखते हैं, एलसीएम ले लेंगे आपका 30, 15 माइनस 12, 3/30 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। ये देखते हैं हम यहाँ पर 2/6 माइनस कर देंगे 5/15, 30 ले लेंगे एलसीएम 10, इसका मतलब नील। इसने ना ही कोई गेन किया है ना ही कोई सेक्रीफाइस किया है। पूरे फर्म का जो गुडविल है वो आपका दिख रहा है 1,00,000 रुपये। तो गेनिंग पार्टनर जो है यहाँ पर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को एज ए कॉम्पनसेशन गुडविल का हिस्सा देगा। 2018 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को एक जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। ये है आपका। सबसे पहले गेन कौन कर रहा है? गेनिंग पार्टनर है पी, तो पी के कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट कर दिए। और 2 यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? क्यू, तो यहाँ पे करेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पे। पूरे फर्म का गुडविल है आपका 1,00,000 रुपये का, जिसमें से कितना गेन किया है आपका पी ने? 3/30, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 रुपये इसके अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे। और इसने कितना सेक्रीफाइस किया है? तो 1,00,000 रुपीज़ का 3/30 इतना इसने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये इसके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हम लोगों ने जर्नल एंट्री बना करके कंप्लीट किया। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए यहाँ पर हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बना करके दिखाते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको पता है किस तरीके से, हम बहुत बार इसको बना चुके हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन आपको
कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, मतलब डेबिट साइड कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट साइड कहाँ दिख रहा है, वो सब कुछ आपको देख लेना है। देखिए आपका यहाँ पर एक दिख रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 रुपीज़ से डेबिट दिख रहा है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को 40,000 से डेबिट करेंगे। यहाँ लिखते हैं हम 40,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट दिख रहा है। नाम किसका जाएगा, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ पे आप देख लेना 40,000 हमने लिख लिया। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, देखो रिवैल्यूएशन जो है आपका क्रेडिट दिख रहा है, कितने से, 1,15,000 से। तो 1,15,000 से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन नाम आपका जाएगा मोटरसाइकिल बाय मोटरसाइकिल अकाउंट। मोटरसाइकिल अकाउंट कितना है आपका, 30,000 रुपये, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये है आपका 15,000 रुपये, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाय आपका है स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टॉक, वो है आपका 70,000 रुपये से। तो टोटल मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को 1,15,000 से क्रेडिट कर दिया, जिसमें आपका मोटरसाइकिल के नाम से 30,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 रुपये और स्टॉक से 70,000 रुपये आपका यहाँ पर गया। और आपको देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ कहाँ पर आपका दिख रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देखोगे यहाँ पर डेबिट साइड में दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम 16,000 रुपये लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ पर टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये हो गया आपका 16,000 रुपये। और कहाँ दिख रहा है, 20,000 से यहाँ पर देखो डेबिट दिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन को 20,000 से डेबिट कर देंगे हम। टू लिखेंगे कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट, यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया 20,000 रुपये से। और कहीं आपको रिवैल्यूएशन दिख रहा है तो 1,15,000 से क्रेडिट कर दिया और 40,000, 1,60,000 रुपये, सॉरी 16,000 रुपये और 20,000 से हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। क्लियर है। तो टोटल जो आपका रिवैल्यूएशन है यहाँ पर, ये टोटल जब आप करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,15,000 रुपये, और कुछ नहीं है। 1,15,000 से इसको टोटल करेंगे। अभी हमने इसको बैलेंस करके भी देख लिया था, तो 39,000 रुपीज़ जो है वो आपका बैलेंस आ रहा था। यहाँ पर देखो बैलेंस करके देखा था, टोटल 1,15,000 में 40, 16 और 20,000 हमने घटाया था तो 39,000 आया था। ये प्रॉफिट था या गेन कह सकते हो आप, इसको लिखेंगे गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसमें, तो पीज कैपिटल अकाउंट में, क्यूज कैपिटल अकाउंट में और आर्स कैपिटल अकाउंट में, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये हो आपका, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट है कितने से, 39,000 से। ये हम करेंगे आपका 6,500 रुपया, 19,500 रुपये और 13,000 रुपये से टोटल इसको हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। टोटल आ जाएगा आपका 39,000 रुपीज़। इनको हम टोटल कर लेते हैं तो आएगा 1,15,000 रुपये यहाँ पर टोटल आपका आता है। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे। तो मैंने आपको आज तमाम बातें बता दी हैं, किस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, ये सब कुछ हम सीख लिए हैं। अब इस चैप्टर से, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यहाँ से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर हमसे सवाल पूछ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका रिकन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा रीज़न है या जो दूसरा सर्कमस्टेंस है, वो हम स्टार्ट करेंगे। एडमिशन आपका, एक जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम किस तरीके से उसमें सारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें हमने तमाम बातें देखो सीख ली है। जब भी रिकन्स्टिट्यूट होगा पार्टनरशिप फर्म, कुछ एडजस्टमेंट हमको करना होगा। जब नया पार्टनर आएगा तो वो जो है गेन करेगा और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उसको सैक्रिफाइस करना होगा, तो वहाँ पर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, वहाँ पर भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो 3 मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड।
ये 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे उस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से एडमिशन में हम ट्रीटमेंट करेंगे। रिजर्व का भी सेम आपका उस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो तमाम बातें आपको जो अभी हम सीख चुके हैं उसमें कुछ कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन हम सारा काम वही करना होगा आपको। तो मैक्सिमम चीज़ें आपने इसमें सीख ली है। बाकी तमाम चीज़ें जो एडमिशन में क्या रिक्वायरमेंट होता है या किस तरीके से हम सारा एडजस्टमेंट करेंगे वो हम एडमिशन में देखेंगे। तो यहाँ तक से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम जो है एडमिशन आपका शुरू करेंगे। थैंक यू।